और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक रिपोर्ट के बारे में। हम सब ने हाल ही की वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे स्वयं रक्षा कवच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, और कैसे हम सब ने देखा कि जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट था उसके तुलना में ये कितने एडवांस है। और अब ये कंफर्मेशन आ गई है ऑफिशियली कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इससे स्वयं रक्षा कवच, जो कि एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, इसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये टेस्टिंग की जा रही है तेजस मार्क 1A से, जो कि तेजस प्लेटफॉर्म का सबसे एडवांस्ड इटरेशन है। हालांकि ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना को अभी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पहले एयरक्राफ्ट का इंतजार है डिलीवर किए जाने का। लेकिन डीआरडीओ के एंड से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो चुकी हैं, और काफ़ी रफ्तार के साथ जो तैयारियां हैं वो आगे भी बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि स्वयं रक्षा कवच के आने के बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो बैटल सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके चलते तेजस जो है कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। हालांकि तेजस की ये इकलौती खूबी नहीं है। तेजस का एडवांस एसर रेडार इसको एक अपनी कैटेगरी की कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग और सर्च कैपेबिलिटी प्रदान करता है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये 5th जनरेशन टारगेट्स को भी ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है। खैर, अगर हम स्वयं रक्षा कवच की बात करें तो डीआरडीओ ने पहले भी कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो इंडिजनाइज हो चुकी हैं उन्हें इन्हांस कर रहे हैं, और जो पार्ट्स और कंपोनेंट अभी इंडिजनाइज नहीं किए जा सके हैं उन पर काम चल रहा है। धीरे धीरे 100% जो इंडिजनाइजेशन है उसके तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये बात भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि इसके लिए हमें एक लंबा रास्ता अभी तय करना है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि हम जो अभी अपने हर्डल्स हैं उनको कैसे पार करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के सामने आएगा जो सही मायने में आत्मनिर्भर भारत की एक परिभाषा को सुनिश्चित करेगा और उसको प्रमाणित भी कर पाएगा। हमने उससे पहले भी कहा था कि जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की जिस प्रकार की चर्चाएं डिफेंस के गलियारे में हुई है, अगर हमें कोई बड़ी डिफेंस डील होती नजर आ जाती है तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा, और यही चीज़ हुई है। दरअसल अगर हम एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो अब इंडिया और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को फाइनलाइज करने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस को लेकर जो जारी जितने भी जरूरी निगोशिएशन है उनके प्रोसीजर्स पूरे किए जा चुके हैं। बस एक ही चीज जिसकी इस समय कमी है, ये यूं कह लें कि एक ही चीज जिसका इस समय इंतजार है, वो है रशियन साइड से जो नॉड है उसके मिलने का। एक बार जैसे ही रशियन साइड से मंजूरी मिल जाती है, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है इंडोनेशिया और भारत के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के फाइनलाइज कर लिया जाएगा। आपको हमने पहले बताया था कि इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से ब्रह्मोस बहुत सारे देशों की नजर में बनी हुई है, और इस समय इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि हम कई देशों के साथ इसको लेकर संपर्क में है। खासकर मिडिल ईस्ट के कई नेशन हैं जिन्होंने ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा भारत के सामने व्यक्त करी है, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमें बहुत जल्दी निकट वर्षों में ब्रह्मोस की और भी जो बड़ी डील है वो देखने को मिल जाएंगी। हालांकि नंबर्स की बात करें तो अभी भी नंबर्स को लेकर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि नंबर्स क्या होने वाले हैं, ये डील की वैल्यूएशन कितनी है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जो अभी डील फाइनलाइज होने वाली है ये जो लॉन्चर वेरिएंट है, ग्राउंड वेरिएंट है, इसको लेकर के है। हालांकि इस समय कई देश हैं जो एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर के भारत के समक्ष आए हैं, जिसमें अर्मेनिया का नाम भी सामने आया है, और दूसरे जो Su-30 ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसको खरीदने की इच्छा को व्यक्त किया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो निकट वर्षों में हमें अलग अलग जो डील्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होने वाला है वो इस मामले में गेम चेंजर होगा, क्योंकि वो हल्का भी है और उसे एयरक्राफ्ट में इजीली इंटीग्रेट भी किया जा सकेगा। तो देखते हैं भविष्य में क्या क्या दिखाता है। अपनी अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कैसे रिपोर्ट के बारे में, जो कि भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। हम सब ये तो जानते थे कि भारत एक बड़ा अमाउंट जेट इंजन डेवलपमेंट में अब इन्वेस्ट करने वाला है, लेकिन हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि भारत अगले दशक में तकरीबन 65,400 करोड़ रुपए इंजेक्ट करने वाला है इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में। भारत ने यह मन बना लिया है कि अब इंजन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निवारण हमारी तरफ से किया जाएगा, और इसके लिए भारत तकरीबन 65,400 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि हम इस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को प्राप्त कर ले। अगर आसान शब्दों में बात करें तो यह राशि तकरीबन 7.44 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है, जहां पर हम जो इंडिजिनस जेट इंजन है इसको 2035 तक डेवलप करने वाले हैं।
अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह उद्देश्य एक ही है कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए और हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, खासकर एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन को लेकर के, उसको कम किया जाए। ये मूव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये हमारे जो रिलायंस है इंपोर्ट्स के ऊपर उसको तो कम करेगा, लेकिन हमारे जो एडवांस इंजन है जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन इंडियन फाइटर जेट्स को पावर करेंगे उनमें तेज़ी भी लाएगा। अब यहाँ पर जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम का वो तेजस मार्क 2 से लेकर एमका तक है। यहाँ पर तेजस मार्क 2, टेडबीएफ और एमका जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनके लिए ही जो उन्नत इंजन है ये विकसित किए जाने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन अगले एक दशक में भारत की तरफ से 1100 इंजन जो है ये विकसित किए जाएंगे। इस पर बात करते हुए डॉक्टर एस.वी. राममूर्ति सर, जो कि डायरेक्टर हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के, उन्होंने कहा कि हम इस समय स्वदेश निर्मित इंजन को भी डेवलप करने के लिए जो डिज़ाइन फेज़ है इसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये एक ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा हमारी तरफ से जो कि ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी कम्पीट कर पाएगा। अब यहाँ पर फोकस हमारा एक ही है कि हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट करें जो कि रिसर्च और हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इसको फ़ायदा पहुंचा सके। और ऐसे में हम एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित करना चाहते हैं जो कि फॉरेन कंपेटिटर्स हैं उनके साथ कम्पीट करने में सक्षम हो। अब अगर आप भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना घटित स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब हमारे पास ये नंबर घट के 31 तक ही पहुंच चुके हैं। और रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि 2035 तक ये टारगेट रखा गया है कि 42 के आसपास का जो आंकड़ा है उसको टच कर लिया जाए, जिसका सीधा मतलब ये है कि बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो अब हमें देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें आपको पता ही है कि हमारे पास पहला जो मेजर प्रोग्राम होगा वो तेजस मार्क 2 होगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा और इसकी डील भी बहुत जल्दी माना जा रहा है कि फाइनलाइज कर ली जाएगी। कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो ये काफ़ी डिलेज को फेस कर चुका है, लेकिन फिर भी इसमें एक उम्मीद है जो अभी बची हुई है इसके अपग्रेडेड वेरिएंट को लेकर, जो कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म को पावर करने में सक्षम होगा। वहीं अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो उसके अंतर्गत एमका इंजन विकसित किया जाएगा जो कि तकरीबन 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ये इंजन न सिर्फ एमका को पावर करेगा, भविष्य में अपग्रेड के तौर पर टेडबीएफ और दूसरे जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स हैं उनको भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो फंडिंग है और जो डिसीजंस हैं वो सही समय पर लिए जाएं, और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पहली बार भारत प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को लेकर इस प्रोग्राम में आ रहा है, जिसका सीधा उद्देश्य यही है कि जेट इंजन प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके। तो देखते हैं कि ये उद्देश्य जिस पर हम इस समय चल रहे हैं वो कितनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब प्रोग्राम्स में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काफ़ी आम बात होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।